लियाम को लगता है कि उसकी पत्नी उसे धोखा दे रही है। एक दिन उसका पीछा करता है और पीछे पीछे एक रेस्तरां में पहुंचता है। जब वो रेस्तरां के अंदर पहुंचता है और देखता है उसकी पत्नी एक टेबल पर अकेले बैठी है। वो वेटर से पूछता है कि क्या वो लड़की किसी पुरुष के साथ आई है। वेटर हाँ, वो किसी पुरुष के साथ आई है, वो अभी वॉशरूम गया है। लियाम उसे खोजने वॉशरूम जाता है, परंतु उसे वहां 3 पुरुष मिलते हैं। इन तीनों पुरुषों को देखकर क्या बता सकते हैं कि लियाम की पत्नी किस पुरुष के साथ आई है। लियाम की पत्नी के हाथ में वही फूल है जो सी के कोट की जेब में है। बार में रिक की हत्या हो जाती है। हत्या की जांच के लिए जासूस मेहुल को बुलाया जाता है। फॉरेंसिक रिपोर्ट कहती है कि रिक को जहर दिया गया है। मेहुल कहता है रिक किसी के साथ था जिसने उसे जहर दिया है। मेहुल रिक से संबंधित 3 लोगों की पहचान करता है, वो तीनों से पूछताछ करता है। टेलर सर, मैं दिन भर अपने ऑफिस में था और वहां से मैं सीधा घर आ गया था। मैं रिक के साथ बाहर नहीं गया। एम्मा सर, आज मैं शॉपिंग के लिए गई थी और मैंने माले में फूड कोर्ट में खाना खाया। मैं रिक से कई दिनों से नहीं मिली। सोफिया सर, मैं बहुत बीमार हूं और मैं सारा दिन घर पर थी। मैं पूरे दिन घर से बाहर नहीं निकली। इन तीनों में हत्यारा कौन है, क्या आप बता सकते हैं? क्योंकि सोफिया का कहना था कि वो बीमार है, तो वो पार्टी में जाने के लिए कैसे तैयार है, और उसके लिपस्टिक का रंग भी रिक के गिलास पर पाए रंग से मैच करता है। मेहुल अपने दोस्तों के साथ कॉफी शॉप में बैठकर कॉफी पी रहा था। वहां पर काउंटर पर एक लड़की खड़ी थी। वो मेहुल की बहुत बड़ी फैन थी। वो मेहुल के पास दौड़कर आती है और ऑटोग्राफ मांगती है। अचानक लाइट चली जाती है और सभी लोग घबरा जाते हैं। किसी व्यक्ति ने मेन स्विच बंद कर दिया था। एक वेटर जाकर मेन स्विच चालू करता है। वो लड़की जो मेहुल के पास खड़ी थी अचानक चिल्लाने लगती है कि किसी ने मेरा हीरे का हार चुरा लिया। मेहुल जांच शुरू करता है और अपने मित्रों से वह वेटर से पूछताछ शुरू करता है। दोस्त, हमने यह नहीं किया है। वेटर, मुझे कुछ नहीं मालूम है। क्या आप पहले और बाद की तस्वीर देखकर बता सकते हैं चोरी किसने की है? अगर पहले आप वेटर के हाथ में जूस का गिलास देखोगे तो वह आधा भरा हुआ है, मगर बाद में वो पूरा भरा हुआ है। इसका मतलब वेटर ने हार चुराकर गिलास में छुपाया है। जेना एक प्रतिभाशाली छात्र थी, परंतु आंखें कमजोर थी, इसलिए वो हमेशा पहली लाइन में बैठती थी। जेना अपने दोस्त रिक के साथ रहती थी, परंतु उसका स्वभाव अच्छा नहीं था। वो कॉलेज में दूसरे छात्रों के साथ लड़ने के लिए बदनाम था। एक दिन कॉलेज जाते समय जेना का चश्मा जमीन पर गिरकर टूट जाता है। जेना के पास कार नहीं थी, इसीलिए वो रिक से कहती है उसके साथ चश्मा सुधारने के लिए चश्मे की दुकान में चले। कुछ देर बाद जेना सैम सैम कहकर चिल्लाने लगती है। रिक को सैम सड़क के किनारे बेहोशी की हालत में दिखाई देता है। दोनों कार से उतरकर सैम के पास जाते हैं। दोनों सैम को मृत अवस्था में पाते हैं। वो जासूस मेहुल को घटनास्थल पर बुलाते हैं। मेहुल घटनास्थल पर आता है और 4 संदिग्धों की पहचान करता है। रिक, मैं अपनी कार ड्राइव कर रहा था जब मैंने सैम को देखा। सैम और मेरे बीच दुश्मनी थी, पर मैंने उसे नहीं मारा। जेना, मैंने सैम को सड़क किनारे पड़ा देखा तो मैंने रिक को कार रोकने को कहा। रियाना, हम दोनों स्कूल के दोस्त हैं और हम दोनों हमेशा मिलते थे, पर अभी हम साथ नहीं हैं। मैंने उसे नहीं मारा। जैमी, मैं तो यहां से जा रहा था, मुझे कुछ पता नहीं। मैं तो यहां जेना की चीख सुनकर आया।
चारों के बयान सुनने के बाद आप बता सकते हैं हत्यारा कौन है। जेना का चश्मा तो टूट गया था, तो उसने दूर से सैम को कैसे पहचान लिया। उसे पहले से मालूम था कि सैम की लाश वहां पर है।